परसेंटेज चैप्टर को सीखने के लिए सामान्य जानकारी का होना अति आवश्यक है। यदि आपको सामान्य जानकारी नहीं है तो आप परसेंटेज चैप्टर को सीखने में बड़ी परेशानी होगी। इसलिए आपको मैं कुछ सामान्य जानकारी सबसे पहले बताऊंगा और सिखाऊंगा, और इसके बाद मैं परसेंटेज चैप्टर के कुछ मुख्य सवालों को लेकर चलेंगे और सवालों को अनेक विधियों से लगाएंगे। आपको जो विधि अच्छी लगे आप उस विधि का उपयोग कीजिए, और मैं परसेंटेज चैप्टर को बहुत गहराई से समझाने की कोशिश करेंगे। जिसको परसेंटेज चैप्टर समझ में नहीं आता है तो वो मेरा क्लास को अटेंड करे और मेरे वीडियो पूरी देखे। आपको परसेंटेज चैप्टर बड़ी आसानी से समझ में आएगा और धीरे धीरे आप परसेंटेज चैप्टर सीख जाएंगे तो आपको अर्थमेटिक्स आसानी से सीख सकते हैं। मैं आपको परसेंटेज चैप्टर की कुछ सामान्य जानकारी बताने जा रहा हूं। देखिए, प्रतिशतता, इसमें सबसे सामान्य जानकारी में देखिए, यदि हम आपसे कहें कि 50% को भिन्न में बदलिए तो आप क्या करेंगे? 50 लिखेंगे और इस प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा? 100 आएगा। जब हम प्रतिशत को हटाते हैं तो बटे में 100 आता है, और हम जीरो से या जीरो काट देंगे, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, या हम ऐसे 50 एकन 50, 50 दूनी 100 ऐसे भी लिख सकते थे। तो यहाँ पर बचेगा 1/2, हमारी भिन्न हो जाएगी 1/2। यदि हम आपसे कहें कि आप 30% को भिन्न में बदलिए तो आप क्या करेंगे? 30 को लिखेंगे और जब प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा तो ऊपर 3, नीचे बटे में कितना आएगा? 10, तो इसकी भिन्न हो जाएगी 3/10। यदि हम आपसे कहें कि आप 20% को भिन्न में बदलिए तो आप क्या करेंगे? 20 लिखेंगे और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, तो 20 एकन 20, 20 पंच 100, तो ये हमारी भिन्न जो है वो 1/5 होगी। यदि हम आपसे कहें कि 25% को भिन्न में बदलिए तो आप किस प्रकार बदलोगे? पहले 25 लिखोगे और जब प्रतिशत को हटाओगे तो बटे में 100 आएगा, तो 25 एकन 25, 25 चको 100, तो हमारी भिन्न होगी 1/4। यदि हम आपसे कहें कि 12 सही 1/2% को भिन्न में बदलिए तो आप क्या करोगे? 2 का गुणा 12 में करोगे। जब 2 का गुणा 12 में करेंगे 24, 24 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 25/2। अब हम क्या करेंगे? इस प्रतिशत को हटाएंगे तो यहां हो जाएगा 25, यहां बटे में 2 है, और यानी प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। जब हम प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा? 100 आएगा। 25 एकन 25, 25 चको 100, तो ऊपर हमारा है 1 और नीचे 4 दूनी 8, तो हमारी भिन्न कितनी हो जाएगी? 1/8। परसेंटेज चैप्टर सीखने के लिए ये सामान्य जानकारी का होना अति आवश्यक है। यदि आपको ये सामान्य जानकारी नहीं है तो आप परसेंटेज चैप्टर को आसानी से नहीं सीख सकते हैं। इसके बाद यदि हम कहें आपसे 1/2 को प्रतिशत में बदलिए तो आप क्या करोगे? 1/2 लिखोगे और प्रतिशत में बदलना है, इसलिए प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 का गुणा करते हैं। 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, कितना आएगा? 50, 50 एकन 50, कितना आ जाएगा? 50%। इससे हमें पता चल गया जब हमें प्रतिशत हटाना हो तो बटे में 100 आता है, जब मुझे प्रतिशत लगाना हो तो गुणा में 100 आता है। इसके बाद देखिएगा, यदि हम आपसे कहें कि 1/4 को प्रतिशत में बदलिए तो आप क्या करेंगे? 1/4 लिखेंगे और प्रतिशत में बदलना है, इसलिए गुणा में कितना लिखेंगे? 100 लिखेंगे। 4 एकन 4, 4 दूनी 8, और कितना हो जाएगा? बचेगा 2, हो गए यहाँ 20, 4 पंचे 20, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा? 25%। यदि हम आपसे कहें कि 1/5 को प्रतिशत में बदलिए तो आसानी से बदल सकते हो। 1/5 और प्रतिशत में बदलना है तो इसलिए हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा? 100 का गुणा करना पड़ेगा।
5 से काटेंगे, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। यदि मैं इसी प्रकार कहूं कि 3/5 को प्रतिशत में बदलिए तो आप आसानी से बदल सकते हैं। तो 3/5 और प्रतिशत में बदलना है, इसलिए 100 का गुणा हो जाएगा। 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 20, और 20 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 या 60% हो जाएगा। यानी कि ये सामान्य जानकारी होना अति आवश्यक है। यदि आपको ये छोटे छोटे जानकारियां नहीं है तो आप परसेंटेज चैप्टर को आसानी से नहीं सीख सकते हैं। धीरे धीरे इस पर वर्क करना है। जब इस पर वर्क करते रहेंगे तो हम यानी कि आसानी से सीख जाएंगे कि 1/2 को प्रतिशत में 50% कहते हैं, 50% को भिन्न में 1/2 कहते हैं। मैंने कुछ भिन्नों को प्रतिशत में बदला है। इन भिन्नों को प्रतिशत में बदलना धीरे धीरे जब सीखोगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। यदि आपको याद नहीं होता है तो इनको कम से कम, ये जो मैंने लिखे हैं इनको याद करना अति आवश्यक है। तो आप जैसे आप धीरे धीरे सीखोगे, 1/4 को प्रतिशत में 25% कहते हैं, 25% को भिन्न में 1/4 कहते हैं। जब आप इस पर वर्क करोगे तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। एक वस्तु का मूल्य 20% कम हो जाता है तो उसकी बिक्री 80% बढ़ जाती है, तो बिक्री पर क्या प्रभाव रहा। हम इसको 3 तरह से लगाकर दिखाएंगे। एक वस्तु का मूल्य 20% कम हो जाता है तो हम वस्तु का मूल्य कितना मानेंगे, 100 रुपए मानेंगे। वस्तु का मूल्य कितना मानेंगे, 100। वस्तु का मूल्य हम कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। और उसने ये कहा कि वस्तु का मूल्य 20% कम हो जाता है, तो यहां पर हम 100 पर 20% निकालेंगे। 100 था हमारा मूल्य और हम 100 पर क्या निकालेंगे, 20%। प्रतिशत को जब हम तोड़ते हैं तो हम क्या लिखते हैं, 100। समझ में आ रहा है क्या हमने बताया है। उसने ये कहा कि वस्तु का मूल्य 20% कम हो जाता है, तो वस्तु का मूल्य हमने कितना माना, 100, और 100 पर हम क्या निकालेंगे, 20% निकालेंगे। और हमने अभी बताया था कि जब हम प्रतिशत को हटाते हैं तो बटे में कितना आता है, 100, वही हमने यहां लिखा है। और जब हम 100 से 100 काट देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 20। तो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं, जब हम 100 को 100 से काट देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 20। सवाल यही कह रहा है कि जब किसी वस्तु का मूल्य 20% कम हो जाता है, वस्तु का मूल्य हमने माना है 100 और कितना कम हो रहा है, 20% कम हो रहा है, तो 100 पर 20% हमने निकाला तो कितना निकला, 20 निकला। यानी कि 20% कम हो रहा है, तो यानी कि हम 100 में से 20 कम कर देंगे। तो जब हम उसमें सवाल में 20% कम हो रहा था, इसलिए हम 100 में से 20 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 80। कितना बचेगा, 80। अब इसके बाद समझिएगा कि उसने कहा कि अगर हम बिक्री 80% बढ़ जाती है तो हमारा जो मूल्य बचा है 80। अब हम इस पर निकालेंगे कि यदि उसने क्या कहा, 80% बढ़ जाता है तो 80 का 80% हम जब निकालेंगे तो कितना निकलेगा, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 8 64, कितना निकलेगा, 64 निकलेगा। यानी कि उसने ये कहा कि 80% बढ़ जाती है, 80 का 80% निकाला तो हमारा निकला 64। अब उसने कहा कि 80% बढ़ जाता है तो हम क्या करेंगे, बढ़ रहा है तो इसलिए इसमें क्या करेंगे, 64 इसमें जोड़ देंगे। यदि कहता कम हो जाता है तो हम इसमें घटा देते, और ये कह रहा है कि बढ़ जाता है तो इसलिए क्या करेंगे, ये 64 जो है 80 में जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। यहाँ पर कह रहे थे कि 20% कम हो जाता है, यानी कि जो हमारा वस्तु का मूल्य 20% कम हो जाता है, इसलिए यहाँ हमने 20% निकाला और कम कर दिया, कम किया, घटाया तो कितना बचा, 80। इसमें ये कह रहे 80% बढ़ जाता है तो हमने इसका 80% निकाला तो 64 निकला, और बढ़ जाता है इसलिए इसमें हमने जोड़ दिया
तो हमारा कितना हो गया 144 हो गया। पहली स्थिति कितनी थी 100, अब कितनी हो गई 144। तो अब हमारा कितना बढ़ गया 44%। कितना बढ़ गया 44% क्या हो गया बढ़ गया है। तो इसलिए क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है लाभ। क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो हमें कितने का लाभ हो रहा है 44% का लाभ हो रहा है। समझ में आ गया। दूसरे तरीके से समझेंगे। पहले हम फ्रैक्शन को तोड़ेंगे। पहले इसमें सबसे पहले क्या कहा गया है 20% कहा गया है। 20% को तोड़ेंगे तो यहाँ पर 20 और प्रतिशत को हटाएंगे कितना आ जाएगा 100। तो 20 एकन 20, 20 पंच 100 बराबर कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/5। और दूसरा क्या दिया गया दूसरा दिया गया 80%। 80% को हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 80/100। कितना हो जाएगा 80/100। 0 से 0 कट जाएगा। 2 के पारे से काटेंगे 2 6 को 8 और 2 पंचे 10। कितना बचेगा 4/5 बचेगा। अब हम सवाल को हल करेंगे। देखिएगा ये हमारा फाइनल है और ये इंटरल। ये फाइनल ये इंटरल। तो सवाल में देखिएगा उसमें 20% कम हो जाता है। तो हमारा 20% की फ्रैक्शन कितनी बनी 1/5 बनी। इसमें समझेंगे। पहले हमारा मूल्य था 5 और कम कितना हो रहा है 1। तो हमारा कितना बचेगा 4 बचेगा। पहले हमारा मूल्य कितना था 5 था और उसने कहा कि 20% कम हो रहा है। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5 हुई। पहले मूल्य था 5, अब उसमें 1 कम होगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। इसके बाद उसने कहा सवाल में कहा गया है कि उसने कहा बिक्री 80% बढ़ जाती है। तो 80% की फ्रैक्शन 4/5 होती है। तो 80% बढ़ जाती है। पहले हमारा मूल्य था 5, अब बढ़कर कितना हो रहा है 4। तो पहले हमारा पहले मूल्य कितना था 5 था, अब बढ़कर कितना हो रहा है 4। अब 4 बढ़ गया है 5 से। तो 5 पहले था बढ़कर 4 हो गया। तो टोटल कितना हो जाएगा 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। समझिएगा। इससे हम आसानी से सवाल को डील कर सकते हैं। अब देखिएगा 5 का गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25 और 9 का गुणा 4 में करेंगे कितना हो जाएगा 36। पहले हमारा 25 था, अब कितना हो गया 36। अब कितना बढ़ गया है +11 हो गया है। कितना बढ़ गया है 11 बढ़ गया है। अब हम आसानी से समझ सकते हैं। अब 11 जो बढ़ रहा है पहले किस पर बढ़ रहा है 25। 11 जो बढ़ रहा है वो 25 पर बढ़ रहा है। तो 11 बटे कितना हो जाएगा 25 और हमें निकालना है प्रतिशत में। तो हम गुणा क्या कर देंगे 100 का कर देंगे। तो हम 25 से काटेंगे 25 चको 100। तो 4 का गुणा करेंगे 11 में 11 चको 44। 44% हो जाएगा। अब हम यहाँ पर समझेंगे ये लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। तो यहाँ पर देखिए 25 था, यहाँ 36 हुआ था, यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा था। तो ये हमारा प्लस में निकल रहा था। अगर यहाँ 25 है और यदि यहाँ कम होता तो ये माइनस में होता, यानी कि कम होता तो हमारा ये हानि होती। यहाँ पर क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो ये क्या होगा लाभ होगा। फिर इसको समझा रहे हैं। देखिए 20%। उसने सवाल में कहा कि यदि वस्तु का मूल्य 20% कम हो जाता तो हमारा 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5 होती है। अब 1/5 होती है तो उसने कहा कि मूल्य हमारा 20% कम हो जाता। पहले मूल्य था 5 और कम कितना हो रहा है 1। तो यानी कि पहले मूल्य था 5 लिख दिया मैंने। अब कम कितना हो रहा है 1, 5 में 1 घटाएंगे बचेगा 4 लिख दिया। इसके बाद उसने कहा 80% बिक्री 80% बढ़ जाती। तो 80% की फ्रैक्शन 4/5 होती है। पहले मूल्य था 5, अब बढ़कर कितना हो गया 4। तो हमने पहले लिख दिया 5 बढ़कर हो गया 4। तो 4 और 5 कितना हो गया 9। अगर कहते 80% कम होती तो हम इसमें 5 में 4 घटा देते वो लिखते। फिर क्या किया मैंने 5 का गुणा 5 में करेंगे 25 हो जाएगा। 9 का गुणा 4 में करेंगे 36 हो जाएगा। यहाँ से 25 है, यहाँ 36 है, तो कितना बढ़ रहा है 11 बढ़ रहा है। और 11 बढ़ रहा है वो किस पर बढ़ रहा है 25 पर। तो 11 बटे कितना हो जाएगा 25 और हमें प्रतिशत में निकालना है इसलिए गुणा 100 का कर दिया। 25 चको 100, 4 का गुणा 11 में किया 11 चको 44। यहाँ पर लाभ हो रहा है क्योंकि यहाँ 25 था बढ़कर कितना हो रहा है 36, यानी कि बढ़ रहा है इसलिए लाभ हो रहा है। अगर घटता तो हानि होती। इसके बाद देखिएगा तीसरा तरीका। तीसरा तरीका आपको बताते हैं, हम सूत्र द्वारा हल कर सकते हैं। इस सवाल को हम सूत्र द्वारा आसानी से हल कर सकते हैं। देखिएगा सूत्र हमारा होता है
प्लस माइनस के ए और प्लस माइनस के बी और प्लस माइनस के ए बी बटे 100, ये सूत्र होता है। इस सूत्र के द्वारा हम सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। सबसे पहले दिया गया है 20%, यानी कि वस्तु का मूल्य 20% कम हो जाता, तो यानी कि 20% कम हो जाता। कम होने का मतलब ये माइनस में है, तो ये किसका मान हो गया? ए का मान हो गया। फिर इसके बाद उसने कहा कि 80 बिक्री 80% बढ़ जाती, तो बिक्री हमारी कितनी बढ़ रही है? 80% बढ़ रही है, तो 80% लिखेंगे। और बढ़ रही है तो हम इसको प्लस में लिखेंगे, यानी कि घट रही हो, कम हो रही है तो माइनस में लिखते हैं, और बढ़ रही हो या लाभ हो रहा है तो यानी कि प्लस में लिखते हैं। तो ये किसका मान हो जाएगा? बी का मान हो जाएगा। ये दोनों मान ए बी के मान इसमें रख देंगे, सूत्र में रख देंगे। तो हम एक ही जगह पर रखेंगे, क्या है यहाँ माइनस के हैं तो इसलिए माइनस के 20 रखेंगे। अब यहाँ पर बी की जगह बी का मान रखेंगे, यहाँ प्लस का 80 है तो यहाँ पर प्लस के 80 रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर ए का मान किसमें है? माइनस के 20 रखेंगे। फिर गुणा लगाएंगे और बी का मान कितना है? प्लस के 80 है तो प्लस के 80 रखेंगे और बटे में कितना लिख देंगे? 100 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये धन का ये ऋण का है, घट जाएगा। 80 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 60 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए ये गुणा करना है, तो यानी कि माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा, और 20 का गुणा 80 में करेंगे कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। बटे कितना आ जाएगा? 100। 0 से 0 कट गए तो यहाँ पर कितना बचा? 16 बचा। यहाँ पर लिखेंगे 60 माइनस के 16। अब 60 में 16 घटाएंगे, कितना बचेगा? 44 बचेगा। और यानी कि ये धन में बच रहा है, तो यानी कि इसमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। अगर यह माइनस में बचे तो यहाँ पर समझिए हानि हो रही है। तो हम इन 3 तरीके से सवाल को डील कर सकते हैं, और जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीका को आप समझिए। आप 3 तरह से सवाल को आसानी से डील कर सकते हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से सवाल को सीखिए। क्या लिखा है देखिएगा, सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा कि जल कर में 50% की वृद्धि हुई, तो लेकिन उसकी खपत 50% कम हुई, तो धन के खर्च में वृद्धि या कमी हमें पता करनी है। तो धन के खर्च में वृद्धि या कमी, वृद्धि हुई या कमी हुई, यह हमें पता करना है। देखिएगा हम आसानी से सवाल को डील कर सकते हैं। हम इस सवाल को भी 3 तरह से लगाकर दिखाएंगे। तो उसमें क्या कहा गया है? 50 जल कर में 50% की वृद्धि हुई, तो हमने कितना माना है? 100 माना है, और हमें उस पर हमें क्या निकालना? 50% की वृद्धि हुई, तो हम 100 पर 50% निकालेंगे, तो हम लिखेंगे 100 और गुणे 50 बटे 100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 पर हम 50% निकालेंगे, तो यहाँ पर 50 बटे 100 आएगा। प्रतिशत को हटाएंगे तब 100 से 100 कट जाएगा, कितना आया हमारा? 50 आया। अब यहाँ पर हमें आसान से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 50, उसने कहा सवाल में कहा था कि जल कर में 50% की वृद्धि हुई, तो हमारी वृद्धि कितनी हो रही है? 50 हो रही है। पहले हमारे कितने थे? 100, अब कितनी हो रही है? 50, और वृद्धि हो रही है तो इसमें क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। अगर कमी होती तो हम इसमें घटाते। तो यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो 100 में यानी कि 50 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। अब क्या सवाल में कहा गया है कि खपत 50% कम हुई। अब यहाँ पर हमारा जो कितना आया? 150 आया। हम 150 पर क्या निकालेंगे? 50% कम हुई, तो 50% निकालेंगे। 50% निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से 0 कट जाएगा। 15 का गुणा 5 में करेंगे, कितना आ जाएगा? 15 पना 75 आ जाएगा। उसने कहा कि खपत 50% कम हुई, तो हमने 150 पर 50% निकाला तो हमारा निकला 75, और कम हुई तो इसलिए हम क्या करेंगे? 150 में 75 कम कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा कितना बचेगा? 75 बचेगा। कितना बचेगा? 75, क्योंकि उसने कहा कि खपत 50% कम हुई, तो इसलिए हम 150 में 50% निकाला तो हमारा निकला 75। तो 75 हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे, तो हमारा कितना बचा? 75 बचा। पहले हमारा पहले कितना था? 100 था, अब हमारा कितना हो गया?
अब हमारा घटकर कितना रह गया, 75 रह गया। अब 75 रह गया, पहले से कम हो गया, तो हमारा कितना कम हो गया, 25 कम हो गया। अब ये कम हो रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा, 25% क्या हो जाएगी, 25% की कमी होगी, हानि होगी। 25% की क्या होगी, कमी होगी या हानि होगी। तो ये समझ में आ गया आपको, आसानी से सवाल लग गया। देखिएगा उसने सवाल फिर दोबारा समझेंगे सवाल तरीके से। सवाल में कहा था कि 50% की जल कर में 50% की वृद्धि हुई, तो हमने कितना माना, 100 माना। और उसने कहा 50% की वृद्धि हुई, तो 100 पर हमने 50% निकाला, तो हमारा कितना निकला, 50 निकला। और उसने कहा वृद्धि हुई, तो 100 में हमने 50 जोड़ दिए, तो कितना आ गया, 150 आ गया। अब उसने कहा कि खपत 50% कम हुई, तो यानी कि अब मेरा निकला था 150, तो हमने 150 का 50% निकाला, 50% निकाला, 50% निकाला, तो हमारा देखिए 0 से 0 कट गया, तो 15 पना कितना हो गया, 75 आया। अब उसने कही खपत 50% कम हुई, तो 50% निकाला तो 75 निकला। अब कम हुई तो इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना बचेगा, यहाँ 150 में 75 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 75 बचेगा। कितना बचेगा, 75 बचेगा। पहले 100 था, अब 75 हो गया, रह गया, तो हमारे कितने परसेंट की, यानी कि 25% की क्या हुई, कमी हुई। इस तरह से हम सवाल को आसानी से डील कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका देखिएगा, देखिएगा हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को तोड़ते हैं। 50%, क्या कहा गया है, 50%। 50% को हम किस में तोड़ेंगे, यानी कि फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। कितना था, 50%। 50% को लिखेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। 50 एकन 50, 50 दूनी 100 बराबर 1/2 हो गया। अब देखिएगा हम समझेंगे सवाल को आसानी से। ये फाइनल है, ये इंटर। देखिएगा, हाँ उस सवाल में कहा गया था जल कर में 50% की वृद्धि हुई, तो यहां पर हमारा कितना था, पहले 2 था, अब वृद्धि कितनी हो रही है, 50% हो रही है। 50% का फ्रैक्शन 1/2 हुई, और पहले हमारा था 2 और वृद्धि हो रही 1, तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। वृद्धि हो रही है तो ये जुड़ जाता है, और कमी होती तो घट जाता है। अब इसके बाद आगे कहा गया, फिर देखिए खपत 50% कम हुई, और अब देखिएगा हमारा पहले कितनी थी खपत, 2 थी, और अब कम कितनी हो रही है, 1 हो रही है, तो हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगर बढ़ रही हो तो जोड़ दिया जाता है, और घट रही है तो घटा दिया जाता है। बिल्कुल आसानी से ये सवाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, और 1 का गुणा 3 में करेंगे 3, तो कितना कम हो रहा है, -1 कम हो रहा है। एक जो माइनस कम 1 हो रहा है वो कितने पे हो रहा है, 4 पे हो रहा है। अब हम इसको प्रतिशत में बदलना है तो कितने का गुणा कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 बचे 2, यहाँ हो जाएगा 20, 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 25%। और ये किस में आ रहा है, ये देखो घट रहा है तो माइनस में आ रहा है, तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर हानि हो जाएगी या कमी लिखा जाएगा। कितने, 25% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। इस तरीके से हम इस सवाल को आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिएगा तीसरा तरीका क्या है, तीसरा हमने बताया था सूत्र है। सूत्र हम देखिएगा क्या है हमारा, प्लस माइनस के ए और प्लस माइनस के बी और प्लस माइनस के ए बी बटे 100। ये सूत्र है। इस सूत्र से हम आसानी से सवाल को डील कर सकते हैं। पहले का क्या कहा, 50% की वृद्धि, जल कर में 50% की वृद्धि, तो 50% की क्या हो रही है, वृद्धि, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा ए। फिर क्या कहा, खपत 50% कम हुई, तो कम हो रही है, तो 50%, दूसरा जो 50% दिया गया उसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो ये माइनस में हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा बी। अब ये दोनों मान इसमें रख दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस के 50, आगे प्लस लगाया नहीं जाता है। फिर यहाँ पर देखिएगा बी का मान रखेंगे, ये माइनस का है तो माइनस के 50। अब यहाँ पर देखिए प्लस लगाया जाता है, ए का मान कितना है 50 और गुणे बी का मान कितना है माइनस के 50 और बटे कितना है 100। ये प्लस ये माइनस बराबर हैं, कट जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस का गुणा प्लस में करेंगे माइनस आएगा, और 50 का गुणा 50 में करेंगे तो 2500 हो जाएगा।
और बटे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, ये 0 0 कट गया, तो माइनस के क्या आ गया 25। जब माइनस में आता है तो ये हमारा समझ में आ गया मुझे, ये क्या हो रहा है 25% की कमी हो रही है या हानि हो रही है। 25% की क्या हो रही है कमी। अगर यही मान प्लस में आता तो लाभ होता, और माइनस में आ रहा है तो क्या होगी हानि होगी। तो हम इस तरीके से यानी कि आराम से ये तीन तरह के आपको इस तीन तरह से हम सवाल को जो आप तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से हल कीजिएगा और उसकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आप अपने सवालों को दिमाग में ही हल करने लगें, यानी कि आप उसको सेकेंडों में सवाल को हल करने लगें। और यानी कि हमको सवाल आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं, जो कि आप उसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उन सवालों का स्क्रीनशॉट लीजिए और उन सवालों को घर पर बैठकर आसानी से कीजिए और उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और यदि आपको उन सवालों में जो सवाल आए ना, यदि आप हल नहीं कर पा रहे हैं कोई सवाल, तो उस सवालों को आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं उसको हल करके आपको देंगे। और यदि आपको सवाल करने में कोई परेशानी है तो आप आसानी से हमें कमेंट में लिखें। यदि कोई तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जो भी विद्यार्थी रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीटेट, टेट की तैयारी कर रहा है या और आने वाली लेखपाल भर्ती और शिक्षपाल और आदि की कोई तैयारी कर रहा है, तो मेरे वीडियो को देखें और इसको अधिक से अधिक यानी कि शेयर करें।